तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के नीट 2016 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज के बारे में। ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन से फैक्टर्स आपके फेवरेबल हैं। तो दोस्तों ये इसके लिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए होता है आपको, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए होता है। लेस H+ की आपकी कंसनट्रेशन होनी चाहिए और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दोस्तों मैच करना है। ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। आपकी जो दोस्तों एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब आप टाइडल वॉल्यूम को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका जो आपको जो मैच जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड वाला, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वैसे ही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी हो जाएगी TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो डी का आपका 3 हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी आप जानते हैं ये आपकी होती है ERV प्लस TV प्लस IRV। तो सी का 1 आपका हो जाएगा। और इसको आप जानते हैं दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को, इसमें दोस्तों आपकी आती है ERV प्लस RV। तो इसका दोस्तों आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से मैच करना है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा तो दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या है, जो आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। एल्वियोलर वॉल जो है आपकी डैमेज हो जाती है, जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है। तो ए का 2 आपका दोस्तों हो जाएगा। तो वैसे ही बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एस्बेस्टोसिस आप जानते हैं फाइबर्स लंग में जमा हो जाते हैं, तो सीरियस लंग डैमेज आपका हो जाता है। तो बी का 3 हो जाएगा। अस्थमा दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वीजिंग हो जाती है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से। तो सी का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। फाइब्रोसिस आप दोस्तों जानते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज हो जाता है। तो डी का 1 आपका दोस्तों हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, ब्रीदिंग होती है। तो ई सबसे पहले आना चाहिए। तो वैसे ही आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, गैस जो है आपकी एल्वियोलाई मेम्ब्रेन को पास करती हैं। तो ये उसके बाद आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो उसके बाद आपका उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में डिफ्यूज़न होता है। तो सी के बाद आपका बी आएगा। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो दोस्तों आपका फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी जो आपका वॉल्यूम बच जाता है वो आपका होता है रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml ये होता है। तो ए का 3 आपका दोस्तों हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी आप जानते हैं कि आप कितना ब्रीद इन कर सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तो बी का 1 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद एक्सपीरेटरी कैपेसिटी आप जानते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो इसका दोस्तों सी का 4 हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम दोस्तों आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो डी का 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2024 का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज द अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो ये दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% आपकी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। और रीज़न दिया हुआ है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यूज़। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि टिश्यूज़ में आपकी ज़्यादा CO2 कंसनट्रेशन होती है तो ज़्यादा CO2 बाइंड वहाँ पर कर जाती है और लो PO2 वहाँ पर होता है। तो असर्शन और रीज़न आपके दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है आपका। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। तो वाइटल कैपेसिटी आपकी लंग की होती है IRV प्लस ERV प्लस TV। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट
हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये नीट 2022 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है सही कौन सा है। ERV, TV एंड IRV इसमें आते हैं, तो ये तो आपका ट्रू है, तो ये तो आना ही चाहिए। नो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरियंस, तो ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। ये नहीं होता है आपका वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरियंसन, ये दोस्तों आपका होता है वाइटल कैपेसिटी, कि आप एक फोर्स्ड एक्सपीरियंसन के बाद कितना एयर का वॉल्यूम अपने अंदर ले सकते हैं। तो ए के बाद आपका सी भी सही होना चाहिए। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो ये भी आपका वाइटल कैपेसिटी होता है। तो सी और ई भी आपके सही हो गए, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि आर भी नहीं आता है, टी भी आता है आपके वाइटल कैपेसिटी के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मेनी ml टू ऑफ O2 टू द टिश्यूज। तो 5 ml O2 आपका डिलीवर करता है और 4 ml आपका CO2 डिलीवर आपका करता है ब्लड। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नी 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कंडक्टिंग पार्ट यानी कि आपका जो ब्रोंकियोल्स हो गया और आपका जो ट्रैकिया हो गया, उन सब का क्या फंक्शन नहीं है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, तो ये तो इनका फंक्शन है, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी इनका फंक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूज़न, तो ये तो आपके दोस्तों जो आपका जो एक्सचेंज पार्ट है उसका फंक्शन है एल्वियोलाई। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। इनहेल्ड एयर को क्लीन करना फॉरेन पार्टिकल से, ये एक फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपका नी 2021 का है। द पार्शियल प्रेशर्स इन मिलीमीटर ऑफ Hg of oxygen O2 and carbon dioxide CO2 at alveoli the site of diffusion are। तो दोस्तों 159 आपका PO2 होता है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर। PO2 आपका 95 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। PO2 आपका 40 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। PO2 आपका 104 होता है एट द साइट ऑफ डिफ्यूज़न। और PCO2 तब भी आपका 40 होता है। तो ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हाई PO2 लेस PCO2, तो आपको चाहिए हाई PO2 लेस PCO2, हाई PO2 लो PCO2 लेस H+ एंड लोअर टेम्परेचर। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपका असर्शन रीजन टाइप है। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस एंड विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। तो ये तो आपका सही है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे जैसे कि लेह में, कारगिल में, तो आपको दोस्तों ब्रीदिंग सिकनेस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि तब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बॉडी को। तो असर्शन रीजन आपके ट्रू हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका नी 2020 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, ये दोस्तों आपका होता है। और एक्सटर्नल इंटरकॉन्स्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है और प्रेशर आपका घट जाता है। तो 1 और 2 दोस्तों आपके करेक्ट हो जाएंगे। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दोस्तों आपका इसमें डिक्रीज करता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नी 2020 का, आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाई H+ कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए होता है लेस H+ कंसेंट्रेशन। बाकी तो सही है कि लो PCO2 एंड एल्वियोलाई जो है ये आपका एक फेवरेबल कंडीशन है। और ये भी सही है कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से मेनली, तो ये भी सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नी 2019 का, आपको बताना है
एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, अगर आपको टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिए हुए हैं 500 ml और 1000 ml, तो आपका ईसी क्या होता है, ईसी आपका होता है टीवी प्लस ERV। तो आप यहाँ से ऐड कर देंगे 500 प्लस 1000, तो ये आपका हो जाएगा 1500 ml। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फीसीमा। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, तो इसी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और एम्फीसीमा में क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से मैच करना है, वॉल्यूम आपको मैच करना है। टाइडल वॉल्यूम दोस्तों आपका होता है 500 to 550 ml, तो एक का तो दोस्तों आपका 3 आपका होना चाहिए। और रेसिडुअल वॉल्यूम दोस्तों आप जानते हैं 1100 से 1200 ml होता है, तो डी का आपका 2 होना चाहिए। IRV आप जानते हैं ये आपका होता है 2.5 लीटर से 3 लीटर तक। इसके बाद जो आपका ERV होता है वो होता है आपका 1000 से 1100 ml। तो यह आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये है आपका सिलिकोसिस। इसमें क्या होता है, सिलिका डस्ट पार्टिकल जो है लंग के अंदर जम जाते हैं, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपका हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीट 2017 का, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्विलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। क्योंकि दोस्तों लंग से आप जितना भी वॉल्यूम घटा लें, लेकिन उसमें एक वॉल्यूम बचा रह जाता है जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए लंग कोलैप्स नहीं करती हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2016 का ये क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज इक्वल टू दैट इन ब्लड। तो ये तो आपका दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि ब्लड में आपका होता है, ऑक्सीजनेटेड की बात करें तो 95, और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में ज़्यादा ही होता है 104, मोर देन डैट इन ब्लड। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है और एल्वियोलाई में आपका 104 होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2016 का एक और क्वेश्चन, कौन सा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग से होता है। तो वो आपका होता है एम्फीसीमा, इसीलिए हम इसको स्मोकर्स डिसीज़ भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका नीट 2016 का है, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। दोस्तों आपका ये होना चाहिए, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन दोस्तों आप जानते हैं हिस्टामिन के कारण होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में बनते हैं मास्ट सेल के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। तो ये आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है। तो ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं तो आपका कौन सा गैस चेंजेस है वो आपको सबसे पहले आपको अर्ज करने पे मजबूर करता है, यानी कि आपको मजबूर करता है फिर से सांस लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यू के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।